आप हैं तो आज करो। अमन बेटे। जी जी आंटी जी। हाँ। परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें यह अवसर दिया कि उनके चरणों में हम बैठ सकते हैं इस संगति के तौर पे। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में स्वागत करता हूँ। सभी को शालोम जय मसीह की बोलता हूँ मैं। और आइए हम प्रार्थना के साथ इस आगे के पूरे समय को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, आप जो दुख देकर पछताने हारे पिता परमेश्वर हैं, आप जो मेरे प्रति सहनशीलता दिखाते हैं प्रभु जी, धीरज धरते हैं। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के, जिसके बिना हम पिता आप तक नहीं पहुंच सकते, उन्हीं के नाम से प्रभु जी, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के लहू से शुद्ध होकर प्रभु जी, उस धार्मिकता के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी प्रभु जी, उसके द्वारा प्रभु जी आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख हम आते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हर एक बातों में प्रभु जी सहायता मदद की है प्रभु जी, क्योंकि सब कुछ करने वाले आप ही हैं प्रभु जी। आप ही हमारे रचना करने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप ही हमें संभालने वाले हैं प्रभु जी। और जैसे कि विश्व 1:26 कहता है कि आपने जो भला काम हमें आरंभ किया, आप ही उसे पूरा भी करने वाले हैं प्रभु जी। इब्रानियों 12 के आगे लिखा है कि आप ही हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी, विश्वास आप ही के द्वारा हमारे अंदर उत्पन्न होता है प्रभु जी, और विश्वास भी सिद्ध प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा ही होता है। आपका धन्यवाद देते हैं। आपने अपना वचन हमें दिया है, अपने हमें अपना आत्मा दिया है प्रभु जी, जिसके द्वारा इस शरीर में जब हम इस पृथ्वी पर जीवन जीते हैं प्रभु जी, उससे हमारी सहायता होती है प्रभु जी, ताकि हम उस स्वर्गीय जीवन को प्रभु जी, जो आपका जीवन है प्रभु जी, धार्मिकता का है, पवित्रता का जीवन है, जी सकते हैं प्रभु जी। इस वक्त मैं अपने हर एक पापों अपराधों की आपसे क्षमा चाहता हूँ। यीशु मसीह के लहू से धो के मुझे शुद्ध पवित्र करें, अपने योग्य बनाए प्रभु जी। क्योंकि आपने कहा कि यदि अपने पापों अपराधों को हम मान लें तो आप हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी पिता परमेश्वर हैं। नीति वचन 28:13 कहता है कि यदि जो अपने पाप अपराध छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, लेकिन जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी प्रभु जी। मैं आपकी दया, आपके अनुग्रह अपने जीवन के लिए और हर एक प्रियों के लिए जिनको आपकी दया की आवश्यकता है प्रभु जी, हर एक के जीवन के लिए चाहता हूँ प्रभु जी। और ऐसा अनुग्रह करें कि फिर से उन पापों अपराधों को ना दोहराएं प्रभु जी, ना दोहराऊँ मैं। ऐसी आपसी सहायता मदद चाहता हूँ प्रभु जी। आपने हमें ये अवसर दिया है कि हम आपके चरणों में बैठकर मरियम के समान उस उत्तम भाग को प्राप्त कर सकते हैं जो कि आवश्यक है, जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा, क्योंकि आपका वचन एक अविनाशी बीज है जो सदा काल तक बना रहता है प्रभु जी। आपने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है प्रभु जी। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था प्रभु जी। आपने जो जो बातें कही प्रभु जी, हर एक बातें प्रभु जी हाँ और आमीन में पूर्ण होने वाली बातें हैं प्रभु जी। आपकी हर एक वाचाएं, प्रतिज्ञाएं, आपने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातों में से एक भी मात्रा या बिंदु बिना पूरा हुए एक भी बात नहीं टलेगी प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें, वो विश्वास प्रदान करें प्रभु जी, वो आपके प्रति प्रभु जी, आपके वचन के प्रति, आपके उपस्थिति के प्रति, आपके प्रेम के प्रति वो गंभीरता प्रदान करें प्रभु जी। उस क्रूस के बलिदान के कीमत को प्रभु जी, जो कि आपने मेरे लिए बहाया प्रभु जी, हम सबके लिए व्यक्तिगत तौर पे बहाया है प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं। आपके प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को अनुभव से मालूम करते जाने में मेरे और हर एक प्रियो की सहायता मदद करें। जबकि आज हम इस संगति में आपके नाम से उपस्थित हुए हैं प्रभु जी, होने दे प्रभु जी हमारे जीवन की जो आवश्यकताएं आप जानते हैं प्रभु जी। आप हमारे विचारों को दूरी से जानने वाले पिता परमेश्वर हैं। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिससे आप पूरी रीति से ना जानते हैं प्रभु जी। आप मेरे चलने फिरने, उठने बैठने सबों की जांच करने वाले पिता परमेश्वर हैं। आपके सामने प्रभु जी जैसे हैं ईमानदारी के साथ आते हैं, और आप जो हमसे कहना चाहते हैं प्रभु जी, व्यक्तिगत तौर पे या प्रभु जी पारिवारिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, जिस भी रीति में आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो सुधार हो, आपकी आवाज़ को सुने प्रभु जी, से सुनूँ मैं, और ना ही सिर्फ सुनूँ परंतु उस पर चलने वाला बनूँ। इसके लिए भी पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता मदद करें। एक बार फिर से आगे के पूरे समय को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रार्थनाओं के भाग को, गीतों के भाग को, गवाहियों के भाग को, वचन के प्रकाशन के भाग को, हर एक बातों में प्रभु जी हम आप ही की ओर देखते हैं। हम सब की सहायता मदद करें।
जितने प्रिय शारीरिक तौर पे अस्वस्थ हैं प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाएं और उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सुनीता दीदी के लिए, हेमंत चाचा जी के लिए, बेटे एजीएल के लिए, और भी जितने लोगों के प्रभु जी जो नाम दिए गए, भाई उत्तम के लिए, हर एक जनों के लिए प्रभु जी आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी चंगाई हर एक जन को प्रदान करें, कि सब आप में भले चंगे स्वस्थ पाए जाए। और हम सब के लिए भी प्रभु जी, जैसे गयुस के लिए प्रार्थना की गई कि हे प्रिय, जिस प्रकार तो आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तो सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हाँ प्रभु जी, यही प्रार्थना मैं हम सबों के लिए करता हूँ प्रभु जी, कि आत्मिक जीवन में सबसे पहले उन्नति करते जाएं प्रभु जी, ताकि हमारे जीवन में हर एक जो आवश्यकताएं आपके स्वर्गीय भले भंडार से पूर्ण होती जाएं। ऐसे ध्यान रखना चाहते हैं। एक बार फिर से आगे के पूरे समय को आपकी आत्मा की अधीनता में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ, आमीन आमीन। से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और मैं आप सभी को निमंत्रण देना चाहूँगा कि प्रभु की स्तुति में यदि आप कोई गीत गाना चाहते हैं तो आप गा सकते हैं। प्रभु की आप सभी स्तुति को जय में। मसीह। अच्छा ठीक है। मैं प्रभु की महिमा में एक गाना गाना चाहती हूँ। जी आंटी जी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा के खुशी से, मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही हमारा है परम पिता। तार सिखाता है सर्व सदा, वही हमारा है परम पिता। तार सिखाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम में जितनी दूर, उतनी दूर है हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध है वचन का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीच से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीच से निकाला हमें। हमको बचाने जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी के हम उड़े ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना ना उससे। परों पर उठाया वो पाप की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की स्तुति गाए,
वो ही है जो बचाता हमें, सारे पाप को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद आप सबको। एक जो महत्वपूर्ण बात है कि घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे अमूल्य अवसर। परमेश्वर पिता हमें सिखाने वाले परमेश्वर हैं, परिस्थितियों में जाने देते हैं लेकिन परों पे उठा भी लेते हैं गिरने से पहले। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। शालोम विजय अंकल, आपका माइक ऑन है। चलो चलो, मैं भी एक गाना गाना चाहता हूँ। परो परो उठाया जब उसने हम मेरे को अपने पंखों के आड़ में छिपाया, तो मेरा बड़ा हृदय आनंदित हुआ। इसीलिए मैं गाना चाहूंगा एक बार फिर से। ग, गाए हम गाए हो संगा। हम गाए हो सनम, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे मसीह, तेरे जैसा कोई है नहीं, तेरे चरणों में झुके आते हैं और महिमा गाए आसमान जमीन। प्यारे मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हैं सना, वो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। यहाँ पर मैं रुकता हूँ इस गाने में, वापस शब्दों का थोड़ा सा शब्द मैं फेर करूंगा। प्यारे पिता, तूने मुझसे कैसे प्यार करेंगे, मुझसे कैसा प्यार किया। प्यारे पिता, तूने मुझसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। सच में हमारे पापों के कारण उसने अपना बेटा दिया, और जब हम पापी थे तब उसने हमारी सहायता मदद करी, हमको उठाया। हम गाए हैं सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। सच में हमारा जीवित परमेश्वर। प्रभु का धन्यवाद हो इस गाने के लिए। तो गवाहियों के अवसर के समय में विजय अंकल से निवेदन करूंगा कि वो गवाही रखेंगे, लेकिन अभी स्तुति आराधना का समय है और ज्योति आंटी भी ये गीत गाना चाह रही थी, ऐसा लगा मुझे। तो ज्योति आंटी से निवेदन है कि वो माइक ले लें।
आप सबों को अरे कैसे हो गया। ज्योति बहन शालोम, अमन भाई शालोम। शालोम, ये जितने शालोम जुड़े हैं शालोम सबको अंकल। शालोम। ये आवाज नहीं आ रही करके ना, मैं इसको ठीक कर रही हूँ तो कैसा हो गया ये। हमारे लिए ठीक है आंटी, आपका वीडियो भी ऑन है, ऑडियो भी ऑन है, आवाज़ अच्छे से आ अच्छा रही है ठीक आपको। है। जी। ठीक है हाँ। हाँ, प्रभु की स्तुति कर सकती हूँ क्या अभी मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। ये शेखर भाई का बनाया हुआ गीत है, इब्रानियों 11 से है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। अब विश्वास अब विश्वास ही से हम ये जान जाते हैं। अब विश्वास से ही हम ये जान जाते हैं। सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से हुई है। सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से हुई है। अब विश्वास बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। उसके पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। उसके पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। अब विश्वास सुनने से ही विश्वास उत्पन्न होता है। सुनने से ही विश्वास उत्पन्न होता है और सुनना भी मसीह के वचन से ही होता है और सुनना भी मसीह के वचन से ही होता है। अब विश्वास जब ये कहे कि मैं भी विश्वास करता हूँ, जब ये कहे कि मैं भी विश्वास करता हूँ, निश्चय जानिए निश्चय जानिए निश्चय जानिए कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। निश्चय जानिए कर्म बिना
विश्वास व्यर्थ है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। प्रभु का नाम को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति है। ये सुंदर अद्भुत वचन पे आधारित गीत के लिए आंटी को धन्यवाद। और ये वचन मैं अभी पढ़ने लगा इब्रानियों 4 और 2। आवाज मेरे को धीमा आ रहा, पता नहीं क्यों। बाकी लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है? क्या जी हो जी रहा है नहीं भैया मालूम। क्लियर है। आंटी हाँ वॉल्यूम किसी को आपको कुछ बढ़ाना पड़ेगा शायद। हाँ पता नहीं आपकी क्यों। आवाज ठीक है, चलेगा। जी जी, अपना मोबाइल का जी वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखा है इब्रानियों 4 का 2 में, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। तो यहाँ पे हमने देखा है कि विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना होना है। विश्वास वचन से, मसीह के वचन से के सुनने से होता है। विश्वास के साथ वचन हमारे हृदय में बैठने पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जिनके द्वारा हम ये स्तुति आराधना हम कर सके। और यदि और कोई स्तुति आराधना करना चाह रहे थे तो अवसर है, नहीं तो फिर हम कल आपको अवसर मिलेगा। अभी हम आगे चलेंगे गवाही के भाग में, गवाहियों में, और विजय अंकल का माइक ऑन है तो उनको अवसर। वो बहन को बोल रहा था कि आपकी आवाज सही आ रही। हाँ, सच में गवाही जीवन का एक बड़ा महत्व है। बीते दिनों में काफी लंबे समय से मैं इस ग्रुप से गायब हूँगा, और अमन भाई आपसे भी एक शिकायत है कि आप भी बहुत गायब रहते हो। खैर, सब परमेश्वर की योजना के अनुसार होता है, उसको ना मैं हम कुछ कर सकते हैं, परंतु जो भी होता है पर हमारे लिए भला होता है। ये नहीं है, मैं बहुत इन दिनों में, जब सबसे बड़ी बात तो मेरे घर में मेरा नाती आया हुआ था, तो ना वो जीने देता था ना वो मरने देता था। उन्हीं दिनों में मैं काफी वचनों से मैं कोई मनन कर रहा था, उनको लिख भी रहा था कि हम कैसे परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं होती हैं, कैसे हम उन पापों से अपने जीवन को कैसे अलगाव करें, हम कैसे दीन बने, कैसे प्रार्थना करें। ये सारी मैटर में एक डायरी बना रहा था, तो उसमें मैं लिखता जा रहा था। तो परमेश्वर ने का जो वचन मेरे पास बार बार पहुंच रहा था, इसको अपने अंदर ले, मतलब मैं अपने जीवन में लूं, मेरी कमी घटी को निकालूं। कल भी इस बात को मैंने रखा था कि जो मेरी कमी घटी को वो मैं निकाल रहा हूँ, धीरे धीरे निकल रही है कमी। इसीलिए मैं इन सारी बातों को मैं मनन कि अपने जीवन की जो गलतियां थी वो मैं अपने पेपर पर लिख रहा था। कैसे मैं बनूंगा, कैसे मेरे जीवन से ये सारी बातें निकलेंगी, कैसे इन सारी बातों से मैं अलगाव होगा मेरे जीवन में, कैसे मैं उसके दर्शन का खोजूंगा, कैसे मैं अपनी बुरी चाल चलन पर को सुधारूंगा, मध्यस्थता की प्रार्थना मैं कैसे करना सीखूंगा, परमेश्वर के वाचा जो हमें क्षमा दिलाती, मैं कैसे उसमें बना रहूंगा, मेरे अंदर क्षमा का स्वभाव है या नहीं है, और मेरी इन सब कहने, सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ हमारे जीवन में क्षमा होनी चाहिए। तो इन सारी बातों को मैं मनन कर रहा था और अपने जीवन को तौल रहा था तराजू में रख के कि मैं कितना कहाँ पर हूँ। तकेल तकेल जो है वो शब्द है, उससे मैं अपने को, स्पीकर ऑन करिए आप अपना, वो बोलिए।
अमन भाई, आपका स्पीकर ऑन करके तकिल तकिल का जो आप बोल रहे थे उसको बताइए। मने मने तकेल पर्सन। हाँ, तो ये चीज मैं अपने जीवन में कर रहा था। सच, गवाही अगर हमारे जीवन में नहीं है तो ना हम किसी को क्षमा कर सकते हैं, ना हम किसी को किसी दर्शन को पा सकते हैं, ना हम किसी बात के खोजी हो सकते हैं। हम अपनी बुरी चाल चलन से क्यों नहीं सकते। इसीलिए मैं इन दिनों में, बहुत दिनों से मैं इन सारी बातों को स्मरण कर रहा था। सच में उसका जो जीवित कलाम है वो हमको शुद्ध करता है। गवाही तो केवल यही है कि मैं परमेश्वर के दिन प्रतिदिन और नजदीक जा रहा हूं, क्योंकि उसका वचन हमको काटता और छाटता। कल भी ये बात मैंने रिपीट करी थी, बार बार मैं इस बात को रिपीट करता हूँ कि वो हमको काटता और छाटता ताकि हमारे जीवन में फल आए। सच में ये जीवन की मेरी गवाही है। गवाही तो बहुत लंबी थी तो मैं एक बार रख भी चुका, फिर भी छोटी सी इन सारी बातों में वो छोटी सी बात और बातें बताऊंगा जो मैं पहले रखी थी, कि मेरे जीवन में नाना प्रकार की बुराइयां थी जो संसार में पाई जाती। पर एक समय ऐसा आया जब मैं इन सारी बातों से निकलने लगा। इस सब में से बड़ा हाथ, सबसे ज्यादा हाथ मेरी पत्नी का है। उसने मुझे सुधारा, परमेश्वर के और समीप लाया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसने जो मुझे जीवन साथी दिया, जिसकी वजह से मैं प्रभु में आनंदित। सच में प्रभु का प्रेम, प्रभु का अनुग्रह मेरे और मेरे परिवार पर इतना है कि मैं उसकी कोई वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वो अथाह प्रेम करने वाला है। जैसे हम पढ़ते हैं कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपना प्राण दिया। सच में वो परमेश्वर है, वो जो हमको मरणहार अवस्था से निकाले, जिसने मुझे मरणहार अवस्था से निकाला। मैं ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उसके नाम की महिमा, उसके नाम की तारीफ करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद है तो इस छोटी सी गवाही के लिए। सो अभी भी अवसर है, यदि आप में से कोई और गवाही रखना चाहते हैं, कोई स्तुति आराधना करना चाहते हैं तो अवसर है। गवाही है तो आप रख सकते हैं, या कोई स्तुति भी करना चाहते हैं जो, तो भी अवसर है। अमन, जी आंटी जी। बेटा वो न, मेरे को अभी याद आ रहा है, मेरा ये ना नेट खत्म होने वाला है अभी। आ गया वो कि, और निकी को बोली थी और नहीं किया लगता है। जी तो जी जी। मेरे को अब अभी याद आ रहा है कि ये तो 90% लिखा, तो मैं बोली क्या हो गया। हम्म। तो शायद देखती हूँ उनके फोन से होता है क्या, जी 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 आंटी। है ना, जी शायद बंद हो जाए। ठीक है, देखती कब तक चलता रहेगा। जी हाँ, जी हाँ, तो तब तक आपको अवसर है आंटी, जब तक हाँ चलता वही तो देख लेती हूँ। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, आप सबों को शालूम। और अभी जब पिछले समय जो वहां पर मीटिंग हुई थी, तो एक बात को मैं देखी, अद्भुत बात की। मेरे अंदर जो प्रभु के लिए जो है लालसा, वो प्रभु जानते हैं। और मैं हमेशा यही बोलती रहती हूँ प्रार्थना में कि प्रभु आप मुझको गवाह बनाए, तो मेरे लिए आप मार्ग निकालें करके। और अभी परसों की भी बात है, परसों नहीं है, गुरुवार की बात है। उस दिन भी एक मेरी है मेरे साथ ही ट्रेनिंग ली हुई। तो वो बोली कि ज्योति तू बहुत दिन पहले, यानी 1 साल हो गया होगा, बोली थी कि गवाही के लिए। तो गुरुवार के रोज हम लोग ये करते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो देखना तू आना ऐसे करके, मतलब उसमें ऑनलाइन से। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और वैसे ही वहां पर भी
रायपुर मीटिंग में सुबह सुबह मैं चली गई, जिस दिन प्रश्न डालना था अपना, तो और वहां पर ही झरना इसमें जुड़ी हुई है धमतरी की, और सुनीता केवट करके है जो कोरबा से, और एक चरामा के भाई भी थे, वो मिले और हम लोग बातें किए, प्रभु का बात हुआ, वहां पर गवाही बहुत सारी बताई। और उसी दौरान इन्होंने नंबर भी दिया, हम मैं भी दी और मैं भी दी, और ऐसा हो करके वो बहन सुनीता बहन अपने बहनों के बीच में बुलाई एक दिन गवाही के लिए। और अभी फिर बोली, पर उस दिन वही अनुराग का ये हो गया था, उसका जो फ्यूनरल और ये सब होने का था, तो उस दिन फिर टाइम नहीं मिला था। परंतु सच में मैं प्रभु के नाम का धन्यवाद, प्रभु की बहुत प्रशंसा करती हूँ, सच में धन्यवाद देती हूँ हमेशा कि उसने जो मेरे को गवाह बनाया है, तो मैं उसकी गवाही हमेशा देती रहूं। और मैं खोजती रहती हूँ कि कैसे न किसी रीति से मैं उसकी गवाही दूं कि उसने जो मेरे जीवन में काम किया है, और कैसे उसने मुझे मृत्यु से खींच के निकाला है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सारी बातों के लिए, कि उन्होंने मेरे को इस योग्य जाना और इस काम को दिए हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और एक और है जो रूत की किताब में है, रुत, ये मुझको बहुत पहले मिला था, और ये काम धीरे धीरे हो रहा है। रुत दूसरा अध्याय। हाँ, दूसरा अध्याय उसका 2 में लिखा हुआ है। और मोआबिन रूत ने नौमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। तो ये काम को प्रभु ने मेरे जीवन में दिया कि तू सिला बिनने का काम किया कर। मतलब एक बहुत छोटा सा काम है, जो चीज छूट जाए उसको बिनना। मतलब जिन लोगों के जीवन में जो भी कमियां हैं, जो भी घटी या जो जिनको आवश्यकता है, उसकी सहायता के लिए तू करना, और ऐसों को उठाना, इनको एनकरेज करना, उत्साहित करना, और इनके लिए तू वचन को बताना, ताकि ये फिर से उठे। तो जो गिरे रहते हैं उनको उठाना, मतलब जो बैकस्लाइड हो जाते हैं या किसी कारण से पिछड़ जाते हैं, तो उनको, तो इसलिए ये प्रभु ने इस काम को बताया, सिला बिनने का काम। और उसके बाद 8 में लिखा है, किसी दूसरे की खेत में बिनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। जिस खेत को वो लौती उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे, और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। और फिर 21 पद में है, फिर रुत मोआबिन बोली, उसने मुझसे यह भी कहा कि जब तक मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी न कर चुके, तब तक उन्हीं के संग संग लगी रह। तो ये काम को भी प्रभु ने दिया कि जो सेवक कटनी का काम कर रहे हैं, जो अभी आत्माओं को बचा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करने का जीवन, तो उनके संग संग लगी रहना। और एक चीज और, बहुत पहले हरीश भैया बताए थे, बहुत साल हो गया, 25-30 साल हो गए होंगे, और ये वचन मुझको अभी तक याद है, 19:2 का। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बिनती और कहाँ काम करती थी। बस इतने ही वचन को लेकर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आज मतलब कि आज जो दिन मिला है, तू कहाँ बिनती, मतलब क्या करी, क्या काम कर रही थी, और कहाँ काम कर रही थी, और क्या बिनती थी, मतलब अ, अपने जीवन में दिन भर की जो समय प्रभु दिया, तो उसमें तूने क्या किया। तो इसको बहुत अच्छे रीति से हरीश भैया ने बताया था कि आज तू कहाँ बिनती, मतलब तेरा समय कहाँ बीता, और कहाँ काम कर रही थी, तू क्या कर रही थी। तो ये प्रभु इन वचनों से प्रभु मेरे को आशीष दिए हैं। और उसके बाद वो जो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बारे में
अ, रुत के बारे में कि 10 में उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। तो इस प्रकार से उसका करेक्टर भी था। और यहाँ पर भी 12 में, यहोवा तेरी करनी का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। हे उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सच में ये जो काम मिला मुझको, और प्रभु, कोई बड़ाई की मेरी बात नहीं है, लेकिन प्रभु की महिमा करती हूँ कि मेरी बहन है दीदी, वो बहुत ज्यादा एकदम क्या बोलना चाहिए, गिरी थी ना, कि जीवन में दुख से, ये सब से, आज वो इन्हीं वचनों से अभी स्ट्रांग हो गई है। वो आई थी वहां पर मीटिंग में, तो प्रभु मुझको याद दिलाया कि सिला बिनने का काम तेरे को मैं सौंपा हूँ। सिला बिनना, जो गिर जाए उसको बिनना और उसको इकट्ठा करना। तो प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे योग्य जाना कि सिला बिनने के लिए, और जब तक उसके सेवक कटनी पूरी ना कुछ, उन्हीं के संग संग लगी रहना, प्रार्थना का जीवन। तो प्रभु के नाम को महिमा मिले कि वो अपने वचन से सहायता करते हैं। थैंक यू आंटी जी। अभी भी अवसर है, यदि आप में से कोई और कोई बात रखना चाहते हैं जो आपने सीखा है प्रभु के वचन से या पिछले दिनों की संगति से, विभिन्न माध्यमों से, सो आप अभी रख सकते हैं अपनी बात। चाहे वो गवाही हो सकती है या फिर वचन का प्रकाशन। सो आप सभी को अवसर है। जैसे कि आज अभी आंटी जी भी बोल रहे थे, तू कहाँ बिनती और तू कहाँ काम करती थी, है ना, आज आज के दिन। सो वैसे ही परमेश्वर प्रतिदिन बात करने वाले पिता परमेश्वर हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय में हमने देखा, हम देखते हैं इस बात को कि हर दिन परमेश्वर कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। सो मेरा विश्वास है हम सबों के जीवन में वो कार्य करते हैं। आप यदि थोड़ा ध्यान करेंगे तो आप ज़रूर से उन बातों को जानने पाएंगे। तो वो उन्हीं बातों को जो हम सीख रहे हैं यदि आपस में हम बांटेंगे तो ये हम सबके लिए आत्मिक उन्नति का कारण होगा, उससे परमेश्वर पिता की महिमा होगी। हम इसीलिए इस संगति में जुड़ते हैं। तो मैं आप सभी को उत्साहित करूँगा कि जो वचन का भाग आप पढ़ सके, या कोई परिस्थिति आए जीवन में, कुछ घटना हुई या जो भी बात है, आप रख सकते हैं, अभी अवसर है। एक बार फिर से मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता धन्यवाद देता उसके नाम की महिमा, उसके नाम की तारीफ। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरा धन्यवाद देता। तूने हम सबों पर अपनी सुरक्षा की, इसके लिए धन्यवाद। ये जूम मीटिंग के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। हम थोड़े से हैं पर एक मन है। आप हम सबों को चलना सिखा, हम सबों को अपने वचन में आगे बढ़ना सिखा, ताकि हम प्रतिदिन इन वचनों को अपने जीवन में लेते हुए आगे बढ़ें। ये वचन दो धारी तलवार के समान। ये वचन हमारे हृदय को शुद्ध, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम, आमीन। इन दिनों में मेरे पास एक दूसरा विषय था कि हम जय कैसे प्राप्त करें। हम संसार के में रह के हम कैसे जय प्राप्त कर। संसार में नाना प्रकार की बातों को
हमारे सामने आती है। वचन में लिखा हुआ जो जय पाएगा, जैसा यीशु मसीह ने संसार पर जय पाई, क्या हम उसे प्राप्त कर सकते हैं? यीशु ने करके दिखाया। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया है। इससे आगे जाने से पहले एक वचन पढ़ूंगा जो यीशु मसीह के अंत के समय की बात है, जब मत्ती में पाया जाता है। मत्ती उसका 27 अध्याय और उसकी 51 से मैं पढ़ूंगा। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया, और धरती डोल उठी और चट्टानें तड़क उठी और कब्र खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शब्द जी उठे। और जब जी उठा, और 53 में कहता है, और उसके जी उठने के बाद वे कब्र में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दी। ये एक चमत्कार था प्रभु यीशु मसीह की मौत पर। इसमें मरकुस में और लूका में, इसमें मरकुस में कहीं ये शोर ये किया हुआ है कि जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया तो वहां पर कब्र, हर मत्ती ने अलग लिखी, मरकुस, लूका, सब ने अलग अलग इन वचनों को लिखा है। पर जब मैं इसको पढ़ा तो मैंने कहा, जीवित परमेश्वर के पुत्र ने मरने पर भी काम करके चला गया। इसीलिए वो कहता है जो जय प्राप्त करेगा। जैसे यीशु मसीह ने संसार पर जय पाई, क्या हम प्राप्त कर सकते हैं? अमन भाई, आप मेरी पढ़ने में सहायता मदद करिए। यूहन्ना 5:4, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय पाएगा। जो कोई भी, यूहन्ना 5:4। यूहन्ना 5वां अध्याय 4था वचन। हाँ, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले हेलो उतरता वह चंगा हो हेलो जाता था। हेलो हेलो, आप क्या पढ़ रहे हैं? यूहन्ना 5वां अध्याय 4था वचन। पहला यूहन्ना 5:4। अच्छा, सॉरी, मैंने बोला नहीं, सॉरी। नो 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 प्रॉब्लम। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 4था वचन। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया, सच में वो हमारा विश्वास है। जैसा करके गया है प्रभु यीशु, संसार में करके गया है, वैसा हम भी प्रयत्न कर रहे हैं कि हम वो कर सके। यीशु मसीह ने पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। जब विजय प्राप्त हुई तो कब्रें खुल गई, और पवित्र लोग जो सो रहे थे वो उसमें से निकले। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है, जो हमको पाप से छुड़ाने के लिए अपने प्राण दिए। आप सब जानते हैं, यूहन्ना में कहता है कि बार बार एक ही बात को दोहराता है। यूहन्ना यूहन्ना मतलब का माइक ऑफ हो गया अंकल जी। 16:13। मेरी आवाज आ रही है? तो
यूहन्ना 16वां अध्याय 13 वचन। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें भी तुम्हें बताएगा। हमको सीखते जाना, बढ़ते जाना है, और पवित्र आत्मा हम पर हर बात को सिखाएगा, हर बात में हमको बढ़ाएगा भी, लिए चलेगा हमको। इब्रानी 2 का 17 और 18। इब्रानियों 2 अध्याय 17 और 18 वचन। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। सच बात है। कितना आज हम जब सो के उठते हैं से लेके जब तक सोते जाते हैं, तब तक हमें इन घंटों के अंदर हमको अपने जीवन को देख कि हम कितनी बार परीक्षा में पड़े। परीक्षा आनी है। जैसे जैसे हम खुदा के पास जाएंगे, वैसे वैसे हमारे जीवन में नाना प्रकार की परेशानी आती। एक 2-3 छोटे छोटे उदाहरण दूंगा। आज हम स्वस्थ हैं, परमेश्वर का अनुग्रह। पर मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो परमेश्वर के नजदीक रह के भी इन सारी बातों में परेशान रहते हैं। जैसे मैंने आपको एक, कल आप नहीं थे, पता नहीं आपने कल की क्लिप सुनी या नहीं सुनी। कल जो डेविड सिंह जी जो सूरत में रहते हैं, जिसके लिए मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट की थी, जिनके गिरने से रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, वो 18 तारीखों में प्रभु में सो गए। ऐसा क्यों? मेरे ससुर जी इतने परिपक्व थे, अंत के दिनों में आंखों से ब्लाइंड हो गए। क्यों? मेरी वाइफ इतनी परिपक्व है, मैं उसकी जगह, मैं उसके आगे कहीं नहीं लगता। क्यों उसके जीवन में सारे, क्यों परीक्षाएं हमारे जीवन में आती रहती? ये परीक्षाओं का दौर में हम क्यों उलझते चले जाते हैं? बहुत सारे ऐसे रास हैं मैंने देखे हैं जो परीक्षा में होती है और वो गिर जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमको सामर्थ्य देगा और हमको संभाले रहेगा। परीक्षा में हमको कैसे उठना है, कैसे बढ़ना है, इस पवित्र शास्त्र में हर एक बात का उत्तर दिया। क्योंकि हमारी परीक्षा जरूर होती है, क्योंकि एक छोटी सी पूंछ है जो हम सबको उलझाती रहती है, अर्थात अंधकार की शक्ति जो स्वर्ग से गिराई गई। और वो मनुष्य के जो उससे प्रेम करते हैं, जो केवल उससे प्रेम करते हैं, उन्हीं के पीछे रहता है। संसार के लोगों से इससे कोई मतलब नहीं है, परंतु उससे जो परमेश्वर से प्रेम करता है, छेड़खानी करता रहता है। मेरे मेरे वाइफ के सबसे बड़े ब्रदर प्रभु के बहुत अच्छे से नंगे पैर से उन्होंने सेवकाई करी। खाने को अनाज नहीं, किसी से मांगने नहीं गए, फिर भी परीक्षा उनके पास आई। लंच वहां पर कोल में, झारसुगुड़ा में कोल माइंस में जाते थे वचन प्रचार करने के लिए। कोल उनके कोयले का धुआं अंदर जाके उनका लंच। क्यों ये हम जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्यों उनके जीवन में सारी बातें आती? एक प्रश्न चिन्ह है हम सब विश्वासियों के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपना एक सहायक दिया हुआ है। एक वचन और पढ़ेंगे हम,
आ, याकूब 1, हमें अपनी परीक्षाओं में स्थिर रहना पड़ेगा। याकूब 1, 12 से 15 तक। याकूब 1:12 से 15। धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, करता परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। वही बात है वचन में भी लिखी, जो परमेश्वर ने हमको की। सारी बातें हमको संभालने के लिए परमेश्वर ने अपने जीवित कलम में रखा है। एक और पढ़े, इब्रानी 4, हिब्रू 4, 14 और 15। इब्रानियों 4 अध्याय 14वां और 15वां वचन। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है तो जो स्वर्गों से होकर आया गया है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। सुंदर, एक बार फिर से पढ़ दीजिए, रिपीट। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। अंगीकार को थामे रहना है। अंगीकार को, हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, तब हम सारी परीक्षाओं में, अगर हम पढ़ेंगे भी, अगर हम सो भी जाएंगे, तो परमेश्वर का जीवित कलाम कहता है वो हमको उठा के खड़ा है। उसका वचन पवित्र है, पवित्र है। तो वो वचन में लिखा वो होना है। ऊपर यशाया कहता है कि एक बालक का उत्पन्न होगा, और वो हुआ, और वो मत्ती में आ गया, मरकुस में आ गया, लूका में आ गया, हर जगह आ गया वो बालक यीशु था। और इसलिए हम अपने हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा एक ऐसा महायाजक है, जो महायाजक नहीं, जो हमारी निर्बलता में, हमारे दुखों में साथ देने का भी प्रॉमिस किया। एक वचन और पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थी 10वां अध्याय और की 13वीं आयत। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसका 13वां वचन। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। एक बात, जब पौलुस ने ये बात लिखी है तो सोच समझ के लिखी, हमारी सहायता के लिए लिखी है कि हम इसको दृढ़ता से इसमें बने रहें। इसी के साथ में एक और निकालिए, इब्रानी 4 का 16 भी निकाल लीजिए। इब्रानियों 4 अध्याय 16वां वचन। हाँ, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें, कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास, जो समय पर हमारी सहायता मदद करे।
एक वचन और पढ़ लीजिए, पहला यूहन्ना 4:4। और पहला यूहन्ना चौथा अध्याय 12वां वचन है ना? चौथा है, चौथी है। 4 पहला यूहन्ना। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हे बालकों, आपके लिए और हमारे लिए कहा जा रहा है। और जाते जाते है, इस संसार से प्रभु जाते जाते हमको एक सहायक दे दिया है। हमको एक सहायक दिया है जो हमारी सहायता में मदद करे। और पवित्र आत्मा हम पर अभिषेक उतारता है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करता है। पवित्र आत्मा, जैसे अभी हमने पढ़ा कि वो हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता। प्रभु का इस जीवित वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके नाम की महिमा और उसके नाम की तारीफ। प्रभु का धन्यवाद है। एक छोटी सी प्रार्थना। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, धन्यवाद देते हैं तेरे उस अपरंपार प्रेम के लिए जो तूने मुझ जैसे मनुष्य से किया। तूने मुझे अपनी सामर्थ्य से भरा ताकि मैं तेरे अनुग्रह में बना। हम सब तेरे बेटे और तेरी बेटियां जो इस समय हमारे साथ जुड़े, तेरे अनुग्रह में बने। इसलिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता। आपके नाम की महिमा और तारीफ। बार बार वचन एक ही बात सिखा रहा है, दृढ़ता से थामे रहो, वो हमारा सहायक है। वो हमको बलवंत बनाना। सच में ऐसे परमेश्वर का मैं धन्यवाद यीशु के नाम। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचनों के लिए जो अंकल के द्वारा रखे गए, कि क्यों प्रभु के लोगों के जीवन में भी वो बता रहे थे, कोई पास्टर हैं या प्रभु के जन हैं जो अच्छे हैं, प्रभु में समर्पित लोग हैं, उनके जीवन में भी परीक्षाएं, परेशानियां, तकलीफ़ें क्यों आती हैं। और साथ ही साथ फिर उन्होंने इसी बात को बताया कि हमारे पास ऐसा बड़ा महायाजक है जो इन सब बातों से होकर गुजरे हैं। वो हमारी हर एक जन की वो सहायता कर सकते हैं और फिर आवश्यकता के समय वो हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि वो उन्हीं बातों से होकर गुजरे और वो निष्पाप निकले। जब परीक्षाएं आती हैं हमारे जीवन में, कठिनाइयाँ परेशानियाँ आती हैं, तभी हम सबसे ज़्यादा कमज़ोर मैं कह सकता हूँ, या ज़्यादा प्रभु से दूर जाने की संभावना होती है, पाप में गिरने की संभावना होती है। लेकिन वो हमें संभालते हैं। और जब हम आज की सभा का प्रारंभ भी किया तो इस गीत से भी, जब हम आंटी जी वो गीत गा रही थी कि घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह के सीखे या मोड़ना उससे। सो हमने इस बात को भी देखा याकूब 1 में कि वो हमारे कारण ही, हम ही अपनी अभिलाषाओं में फंसकर और खींचकर पाप में पड़ते हैं, और फिर पाप जब बढ़ जाती है तो फिर मृत्यु उत्पन्न करती है। तो हम किसी बात में परमेश्वर को दोष नहीं लगा सकते, परमेश्वर पिता पे। वो तो हमारी कितना सहते हैं। मैं इस विषय को भी मैं अध्ययन कर रहा था, इस पे ध्यान कर रहा था मैं, कि हम कितना बुरा करते हैं। आज बार बार ये बात आ रही थी कि हमारा जीवन कैसा है, प्रतिदिन का जीवन हम देखते हैं तो भी प्रभु हम पे दया और करुणा करते हैं और नया दिन दिखाते जाते हैं अपनी दया करुणा में, विलाप गीत के अनुसार। तो जबकि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, तो आइए हम उसके पास बड़े याव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के के सन्मुख चलें, क्योंकि यहाँ पे 2 बातें लिखी हैं, दया हो और अनुग्रह हो। तो प्रभु ने इस बात में मुझे सिखाया कि 16 वचन, इब्रानियों 4:16, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। सो दया उसके लिए जो हमने पहले किए, पाप गुनाह अपराधों के लिए हमको क्षमा चाहिए, उसके लिए दया चाहिए। और अनुग्रह इसलिए कि जब आगे के समय में जब हमारी आवश्यकता हो जाए, ऐसी परीक्षाएँ आए, परिस्थितियाँ आए, अभिलाषाएँ आए, तब हमारे पास वो प्रभु का अनुग्रह हो कि हम उन बातों पे जय पा सकें। शुरुआत इसी बात से होती है कि जो जयवंत है, प्रभु यीशु मसीह ने जो जयवंत जीवन जिया, हम भी वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की सहायता से हम वो जयवंत जीवन जी सकते हैं। अनुग्रह पे अनुग्रह
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचा है। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि कठिनाइयां, परेशानियां जीवन में आएंगी, और ये अभी हम देख सकते हैं जीवन में परीक्षाएं जब तक नहीं हो, एक स्टूडेंट अगले कक्षा में नहीं जा सकता, ऊपर वाली का है ना, बढ़ोतरी नहीं हो सकती। तो परिस्थितियां तो आएंगी हमारे जीवन में, लेकिन हम पे उस पर जयवंत होना है और आगे बढ़ते जाना है, और उसके लिए हमारे पास ऐसा बड़ा महायाजक है जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकता है। सो प्रभु मेरी और हम सबकी सहायता करे। यदि आप में से कोई और कोई भाग रखना चाहते हैं, कोई आपने जो बातें सीखी हैं हमारे मध्य बांटना चाहते हैं, तो अभी अवसर है। शालोम आशीष भैया, गुड इवनिंग। शालोम। शालोम सब सबों को शालोम। यदि अच्छा रहेगा जितने और वीडियो ऑन कर सकते हैं तो आप वीडियो ऑन कर लें, ताकि हम आपस में वचन को सीख सकें। थैंक यू एवरीवन। अंकल परीक्षा के विषय में कुछ बातों को बता रहे थे ना अभी, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं था, कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ बातें समझ में नहीं आई, थोड़ा डिस्टरबेंस के वजह से, शायद साउंड की वजह से। तो कोई बात नहीं, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ एक बार मैं फिर से आज की शाम के लिए। और जैसे अंकल बता रहे थे, तो हम लोग भी कुछ बातों को और देखेंगे परीक्षा के विषय में। तो मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 31 और 32। लूका 22 उसका 31 और 32। लूका 22:31 वचन से आगे। हाँ पढ़िए। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं वचन में, तो प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहे हैं ना पतरस के साथ में, तो वो क्या बोल रहे हैं कि शैतान ने तुमको क्या किया है, लोगों तुम लोगों को मांग लिया बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि इससे पहले अगर हम पीछे पड़े, तो ये जो पतरस था उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था ना 3 बार। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि मुड़ के बांग देने से पहले तू मतलब मेरा इनकार करेगा। तो यहाँ पर स्थिति थोड़ा सा गंभीर है ना। शैतान जो है वो किस प्रकार से अटैक करता है, तो उसके विषय में बताता है हमको वचन। और लिखा है परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है। तो यहाँ पर वो वचन हमको बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उनके लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं ना, तो क्योंकि शैतान तो अवसर ढूंढते रहता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो विश्वास है वो मजबूत होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास मजबूत नहीं रहेगा, तो हमारी जो दशा है वो हम जल्दी ही क्या होंगे, परीक्षा में पड़ जाएंगे, या शैतान के बहकावे में आ जाएंगे और गलत काम करेंगे। तो यहाँ पर इस बात को वचन हमको बताता है कि और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। मतलब उस परिस्थिति से जब तू निकल जाएगा, तो क्या करने के लिए बोल रहा है कि अपने और भाइयों को भी स्थिर करना, मतलब विश्वास में स्थिर रहने के बारे में बता रहा है। किस कंडीशन में, जब तुम परीक्षा में पढ़ो, है ना। मनुष्यों में परीक्षा क्यों आती, तो हम इस विषय में देख रहे हैं। और निकाल लीजिए मेरे साथ में पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 7वां अध्याय 5 वचन, 7 का 5। पहला कुरिन्थी 7वां अध्याय 5 वचन। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 7वां जो अध्याय है पहला कुरिन्थियों का,
तो यहाँ पर हेडिंग में लिखा हुआ है विवाह से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तो वचन हमको इस बात को बताता है कि एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति के लिए। मतलब यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो हमको बोल रहा है कि आपस के सम्मति मतलब हम जब परमेश्वर के निकटता में जाते हैं तब, है ना। और जब हम उस प्रभु में बने रहते हैं तो उस समय में एक साथ नहीं रहना है। मतलब यहाँ पर थोड़े समय के लिए हमको अलग अलग रखना है, यानी पर्सनल जो टाइम है, यानी स्वयं का टाइम परमेश्वर की महिमा के लिए हमको इस्तेमाल करना है। और दूसरी जो बात है, उसके बाद जैसे यहाँ पर जो हेडिंग हमने पढ़ा विवाह से संबंधित, तो पति पत्नी के विषय में कहा गया है कि उसके बाद क्या करने के लिए बोल रहे हैं कि एक साथ रहो और प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, बोल रहा है ना, सम्मति के साथ में। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो लिखा है केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। मतलब अलग रहना है तो क्या करना है, प्रार्थना करने के लिए बताया गया है। ठीक है, अगर थोड़े समय के लिए और फिर साथ रहो, फिर एक साथ रहो, ऐसा वचन हमको बताता है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण, है ना, अगर हमारा जो संयम है वो क्या होगा, अगर टूट गया, हम असंयमित हो गए तो शैतान को क्या हो जाएगा, अवसर मिल जाएगा। तो इसलिए वचन हमको बताता है कि हमको क्या करना है, संयमित रहना है ना, और थोड़े समय के लिए ही अलग रहना है। आगे देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसका 3रा वचन। मत्ती उसका 4था अध्याय 3रा वचन। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो शैतान है ना, उसने प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, है ना, उसकी भी परीक्षा ली। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी गंभीर बात है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, उसकी भी परीक्षा करी। तो मैं और आप फिर हम कहाँ पर हैं, हमारी स्थिति क्या है ना, हमारी स्थिति क्या है, हम इस बात को समझ सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर उसको क्या अवसर मिल गया था, आगे अगर पढ़ेंगे तो वह लिखा है दूसरे में, पहले वचन से पढ़ते हैं। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो, मतलब शैतान से, है ना। तो मतलब वहां पर भी वो परीक्षा इसलिए ली गई कि उस परिस्थिति में भी वो स्थिर है या नहीं है। तो उसके कारण क्या क्या दिए गए, और लिखा है वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। तो यहाँ पर उसकी कमजोरी को बताया जा रहा है। क्या बोल रहा है कि वो भूख लग रही है ना। अगर किसी को, सिंपल सी बात है, अगर भूख लगे हमें तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो खाना ही ढूंढते हैं, कहाँ मिलेगा, किधर मिलेगा, किसके पास मिलेगा, है ना। और हम ये नहीं देखते कि वो कहाँ से मिल रहा है, क्या आ रहा है, हमको क्या करना है, वो रहती है अपनी भूख मिटानी है किसी तरह से। ये हमारा एक वो रहता है। परंतु यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है, यीशु मसीह को भूख लगी, उसमें भी वो क्या था, स्थिर रहा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है तो क्या हम, मैं और आप स्थिर रहते हैं, ये बातें हमारे लिए सीखने की आवश्यकता है कि जब प्रभु यीशु मसीह उस कंडीशन में, उन स्थितियों में भी वो स्थिर था, है ना, तो हमें भी क्या करना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। क्योंकि वहां पर उसका बहुत ही अच्छे अच्छे उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को दिया था। वो क्या हो गया, भाग ही गया उसके पास से। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहना जरूरी है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, है ना, कितनी भी कठिनाइयां आए हमारे जीवन में, परंतु हमको स्थिर रहना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, हमको भूख लगी और हम ये ढूंढते बैठते कहाँ से मिलेगा, कौन देने वाला है, ये हम ढूंढते बैठते हैं। और क्या होता है, उसके वजह से हो सकता है हम उसमें फंस जाए। तो हमको सावधान रहने की जरूरत है। और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह परीक्षा में था, वैसे ही हमें भी स्थिर रहने की जरूरत है। और आगे हम लोग देखेंगे। और पहले 6वां
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 13वां वचन। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। तो यहाँ पर देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हमें परीक्षा में न ला, है ना। हम किसी भी प्रकार की परीक्षा में पढ़ना नहीं चाहते हैं। आगे देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 15 से 17। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय इसका 15वां वचन से आगे, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर के अभिलाषा और आंखों के अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। अब यहाँ पर देखिए वचन क्या बोल रहा है? तुम न तो संसार के और न संसार के वस्तुओं के से प्रेम रखो बोल रहा है। क्यों क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि मैं और आप इस संसार के नहीं है, है ना। ठीक है, हम लोग इस संसार के नहीं है। संसार में रहते जरूर है, परंतु हम इस संसार के नहीं है। तो हमको क्या करने के लिए बोला जा रहा है? यदि हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है और उस अनंत जीवन को पाना है, तो हमको संसार से क्या करना पड़ेगा? प्रेम नहीं रखना है ना। उससे प्रेम नहीं रखना है हमको। प्रेम किससे रखना है? प्रभु यीशु मसीह से। क्योंकि यहाँ पर लिखा है आगे, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, अर्थात परमेश्वर का प्रेम। ठीक है, आगे लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो संसार में क्या क्या चीजें हैं उसके विषय में ये जो 16 वचन है वो स्पष्ट रूप से बताता है, जिसके कारण से मैं और आप क्या होते हैं? परीक्षा में फंस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बातें क्या क्या है वो देख लेते हैं। लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। मतलब ये सारी चीजें कहाँ से है? संसार की ओर से है ना। क्योंकि परमेश्वर हमें कोई भी गलत चीज को नहीं देता है, हमें अच्छी से अच्छी चीजों को और उत्तम से उत्तम चीजों को देता है। और पूरी तरह से वो कहता है कि पवित्रता का जीवन जीने के लिए, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या है, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी क्या करो? पवित्र बनो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो बातें हैं, हमको इन बातों से दूर रहना जरूरी है। और आगे हम लोग पढ़े तो लिखा है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो हमको कैसे चलना है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, संसार की इच्छा के अनुसार नहीं चलना है ना। अगर हम संसार की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो क्या होगा? परीक्षा में पड़ेंगे। क्योंकि ये जो संसार है वो क्या हो जाएगा? एक समय आएगा मिट जाएगा। लेकिन यहाँ पर वचन हमको क्या बताता है? परमेश्वर की इच्छा पर जो चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। तो आज मैं और आप इस बात को सीखे कि हमको सर्वदा बने रहना है या मिट जाना है। ये निर्णय आज हम मेरे और आपके जीवन में है कि हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 9वां वचन। पहला तीमुथियुस 6:9, कहाँ पढ़िए? पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। अब यहाँ पर देखिए,
जो धनी होना चाहते हैं ना, मतलब धन कमाना है। देखिए क्या होता है, कभी कभी सीधे तरीके से भी धन कमाया जाता है और गलत तरीके से भी धन कमाया जाता है, दोनों में फर्क है ना। जो अगर सीधे तरीके से कमाता है वो भी अच्छी तरह से कमा सकता है, और गलत तरीके से कमा रहा है तो उसका परिणाम भी गलत भी होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें पकड़े जाने का डर रहता है ना। अगर गलत तरीके से करेंगे तो पकड़े जाएंगे, और क्या होगा, जो कुछ हमको मिलता है गलत तरीके से या 2 नंबर के जो धंधे करते हैं ऐसे कमाई से, तो उसमें क्या होता है, पकड़े जाने का डर रहता है और जो आया वो भी चला जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन हमको क्या बताता है, पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। मतलब नुकसान उठाना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे आजकल आप देखिए रवि सर्कल बहुत चल रहा है ना, उसका बहुत एड आते रहता है, कई लोग जीतते भी हैं। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो एक शॉर्टकट तरीका है पैसे कमाने का, और बहुत लोग क्या करते हैं, वो करते हैं। उसके अलावा वो क्रिकेट के भी है, बहुत सारे अलग अलग एप्स है जो अपने आप चालू होते हैं और बोलते हैं कि लास्ट में एक लाइन में उसपे मतलब ये करते हैं कि ये स्वयं के जोखिम से आप करें, है ना। उसमें आपको फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। मतलब आ भी सकता है और जा भी सकता है। तो आएगा कितना और जाएगा कितना हम नहीं बता सकते। मतलब एक प्रकार की ये जो अभिलाषा है पैसे कमाने की या धन कमाने की, तो ये क्या हो रहा है, लोगों में रहता है और वो हानिकारक है ना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कई लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं, पैसे आते भी है उनका, ऐसी बात नहीं कि उनको नहीं मिलता है, मिलता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी अगर उसमें शेयर अप डाउन होता है तो लॉस भी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब एक प्रकार का लालच कहना चाहिए, धन के पीछे भागते और उसका परिणाम क्या हो रहा है, आता भी और चला भी जाता है, हानिकारक जिसको बोलना चाहिए। और आगे हम लोग देखें तो यहाँ पर लिखा है, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा हानि उठाना पड़ जाता है, ऐसी परिस्थिति आती है, अगर हार गए तो पैसे चुकाने के लिए नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं, कोई आत्महत्या करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मतलब शारीरिक रूप से अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर उन्होंने पैसे भरने हैं, हार गए, अगर वो मर गए तो भी उनको तो देना ही पड़ेगा ना। वो ये नहीं सोचते कि मेरे पीछे जो लोग हैं उनको भरना पड़ेगा, वो अपने तो छूट जाते, लेकिन इसकी हानि दूसरे को भरनी पड़ती। तो या इस तरह से जो है अभिलाषा में फंसते हैं। कि आगे हम लोग देखेंगे, वचन में लिखा है, 10 को पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार के बुराइयों का जड़ है ना। रुपए का लोभ जो है सब प्रकार के बुराइयों का जड़ है। मैं ये नहीं कहता कि उसकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है, पर उतने जितने की आवश्यकता है। खासकर हम जो मसीही लोग हैं ना, परमेश्वर के वचन को जानते, तो हमें थोड़े में संतुष्ट रहना चाहिए। इस बात को जरूर ध्यान में रखें, है ना। जो कुछ हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार परमेश्वर ने दिया है। ठीक है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के पदों में सब अपने अपने स्थान पर हैं। तो सबको योग्यता के अनुसार परमेश्वर क्या करता है, पैसे देता है, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करता है। लेकिन अगर हम उस आवश्यकताओं को पूरी करता है, उस बात को हम देखते हैं, फिर अगर उसके लिए अगर हमने शॉर्टकट रास्ता अपनाया, और चाहिए, तो उसमें क्या होता है, हानि उठाना पड़ता है। इसलिए वचन हमको बता रहा है कि पैसे जो है सब प्रकार का बुराई का जड़ है, तो हमको सावधान रहने की जरूरत है। और यहाँ पर लिखा है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है ना। हानि उठाते हैं, कई प्रकार की परेशानियां, टेंशन, कर्ज में डूबे रहते हैं, उसको वापस कैसे देना है, बहुत सारी परेशानियां। तो ये जो है एक प्रकार के बुराई का जड़ है। तो हमको सावधान रहने की जरूरत है कि एक मनुष्य के जीवन में ये किस प्रकार से परीक्षाओं को लाता है ना। अधिक लालच करना भी सही नहीं है। मतलब जितना जरूरत है आपको उतने ही पर ही आपको फोकस करना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार। और उससे ज्यादा अगर करेंगे तो परेशानी आएगा, लालच बढ़ेगा,
तो परेशानी भी बढ़ेगी। तो आइए हम लोग आगे देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 22 वचन। मत्ती उसका 13 का 22। 13 का 22वां वचन, जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है, जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। तो यहाँ पर बता रहा है कि जो झाड़ियों में बोया गया यह हुआ है जो वचन को सुनता है। मतलब एक प्रकार से यहाँ पे वचन के माध्यम से समझाया जा रहा है। और वचन को सुन तो लेता है परंतु क्या वो करता है, वो संसार की चिंता में और धन के धोखा वचन को दबाता है। मतलब उसका वचन तो सुन के मालूम पड़ जाता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन क्या होता है वो चिंता में पड़ा रहता है कैसे मिलेगा, और धन के धोखे में रहता है, इसलिए वो क्या होता है दबते चला जाता है ना। और लिखा है और वह फल नहीं लाता। मतलब वो हमेशा परेशानी में पड़ा ही रहेगा। जैसा वचन सिखाता है उसके अनुसार वो चलता नहीं, सुनता तो है लेकिन चलता नहीं है, इसलिए क्या होता है वो दबते जाता है। आगे देखेंगे याकूब की पत्री में उसका 1 अध्याय और उसका 14 वचन। याकूब उसका 1 अध्याय उसका 14। याकूब 1 का 14वां वचन, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। 15 भी, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हाँ, तो यहाँ पर अंकल ने इन वचनों को पढ़ा था थोड़ी देर पहले, पढ़वाया था। 1 का 14। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खींच कर, है ना। क्या होता है हमारा जो अभिलाषा है हमारा वो क्या होता है हमको खींचता है, और उसके वजह से हम क्या होते हैं परीक्षा में पढ़ते हैं, है ना। अलग अलग कई प्रकार की परीक्षाओं में हम पढ़ते हैं। और लिखा है फिर अभिलाषा गर्भवती होती है। ये जो अभिलाषा है वो गर्भवती होती है, और उसके बाद क्या होता है और पाप को जनती है ना। मतलब हमारे जो आवश्यकता है तो वो हम क्या करते हैं शॉर्टकट तरीके से अगर उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं गलत तरीके से, तो हमारी जो अभिलाषा है हमारी जो लालच है इच्छा है वो क्या होती है पैसे के प्रति वो बढ़ते जाती है ना। उसमें अगर हम बढ़ते हैं तो हमारी अभिलाषा जो बढ़ेगी तो क्या होगा हम परीक्षा में फंसते जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है ना। तो यहाँ पर अगर हमारी अभिलाषा जो है जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो क्या करता है वो पाप को भी उत्पन्न करता है। तो इसलिए हमको सावधान रहने की जरूरत है। और देखेंगे 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 16 वचन। 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसका 16 वचन। 1 यूहन्ना 2 का 16वां वचन, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। तो यहाँ पर वचन हमको बताता है कि क्या होता है शरीर की इच्छा और आंखों की इच्छा। मतलब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अर्थात शरीर की अभिलाषा है ना, और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये 3 बातें जो है यहाँ पर दिए हुए हैं जो संसार से है। तो जो अभिलाषा है हमारी जो इच्छा है वो क्या होती रहती है वो बढ़ते जाती है ना। कभी कभी क्या होता है हम क्या करते हैं किसी के घर में कोई अच्छी वस्तु देखते हैं तो हमें लगता है नहीं मेरे घर में भी होना चाहिए। उसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन हमने देखा कि वो भी वहां पर है तो अच्छा लग रहा है, तो वो मेरे घर पे भी होना चाहिए। तो ये एक प्रकार का जो है आकर्षण है।
और इससे क्या होता है, हमारी जो आंखों की अभिलाषा है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम देखना नहीं चाहते, लेकिन हम क्या करते हैं, देखते हैं, और देखने की इच्छा हमारी बढ़ते जाती है और हम उसमें घुसते चले जाते हैं। तो ये जो बातें हैं वो किसकी तरफ से, वो संसार की ओर से है। और जीविका का घमंड जो है, तो उसमें देखते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि हम बहुत सारी बातों में घमंड करते हैं, हमारे पास ये चीज है, वो है ना, कम ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो मुझे इतना मिलता है, मतलब जरूरत से ज्यादा हम प्रचार प्रसार करते रहते हैं। हम उसको उसके लिए शांत नहीं रहते, हमें स्थिर नहीं रहते, है ना, हमारे हमारे पास जितना ज्यादा हम दूसरों को बोलते बैठते, इतना है, ये है मेरे पास, वो है। तो इन बातों को भी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो बातें हैं वो जो है पिता की ओर से नहीं है ना। जो कुछ हमको मिला है वो संसार की ओर से और परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है, और आवश्यकता अनुसार ही हमको क्या करना चाहिए, उसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा भी कोई चीज हो तो वो हानिकारक होता है ना। जैसे अगर आप देखें, जब मन्ना दिया जाता था इसराइलियों को, तब परमेश्वर ने उनको क्या बोला था कि जितनी आवश्यकता है उतनी ही लेने के लिए, परंतु उन्होंने क्या किया, अगले दिन के लिए भी बटोर लिए। लेकिन वचन हमको क्या बताता है, जिन लोगों ने कम बटोरा उसको भी कम नहीं हुआ, और जिसने ज्यादा बटोरा उसका भी बराबर जितनी आवश्यकता थी उतनी ही उनको इस्तेमाल करने के लिए मिली। तो हमको इस बात को सीखना चाहिए, अगर हम अ, गलत तरीके से करते हैं किसी भी चीज को, या लालच में फंसते हैं, संसारिक अभिलाषाओं में फंसते हैं, तो क्या होगा, हम परीक्षा में पढ़ते हैं ना, अपनी अभिलाषा के कारण से खींचकर हम क्या हो जाते हैं, परीक्षा में पढ़ते हैं। और दूसरा कुंतियो उसका 11 का 15 देखिए तो क्या बोलता है। दूसरा कुंतियो की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 15 वचन। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। यहाँ पर देखिए, ये अगर हम लोग ऊपर से पढ़े 14 से, तो लिखा है, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्यों शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है ना। शैतान क्या कर सकता है, स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। और आगे वचन हमको बताता है, सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे, मतलब जैसे आज जो प्रचार कर रहे हैं लोग, है ना, परमेश्वर के वचन को, तो उनका भी रूप धारण वो कर सकते हैं, लेकिन है किसके सेवक, वो शैतान शैतान के सेवक है। वो प्रभु के सेवक यानी प्रभु यीशु मसीह के सेवक या परमेश्वर पिता के सेवक या दास का स्वरूप धारण कर लोगों को क्या कर सकते हैं, वो धोखा दे सकते हैं या देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है बोल रहा है, तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उसके कामों के अनुसार होगा। ठीक है, यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को रूप धारण कर ले रहे हैं ना, बदल ले रहे हैं, परंतु बाइबल हमको क्या बताती, वचन बोलता है कि उनका भी अंत कैसे होगा, बोल रहा है उनके कामों के अनुसार। तो यहाँ पर हमको इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि हम परीक्षा में ना फंसे, है ना, क्योंकि ये वचन हमको हर एक बातों में सावधान रहने के लिए सिखाता है, और पहले से बता देता है कि तुम्हें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जब मैं और आप प्रिय वचनों को पढ़ते हैं तो हमको सावधान रहने की जरूरत है, हमको स्थिर रहने की जरूरत है, विश्वास में बने रहने की जरूरत है, प्रार्थना में बने रहने की जरूरत है। और जब हम ये सारी चीजों को करते हैं तब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, तभी हम क्या होंगे, उसमें बढ़ेंगे। और जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ क्या होती है, बाधाएं आती, रुकावटें आती है, जो प्रभु में बढ़ने से रोकती है। तो हमें इन बातों को सीखना जरूरी है कि हम स्थिर रहें, विश्वास में बने रहें, और उसके बाद हमको प्रार्थना में भी लवलीन रहना जरूरी है। तो आगे हम लोग देखेंगे और 3 वचनों को, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। परमेश्वर परीक्षा में विजय दिलाता है ना, जीत दिलाता है, जिस प्रकार से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को विजय दिलाई,
तो मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 9वां वचन। दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय इसका 9 वचन। तो हाँ। प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। तो यहाँ पर वचन क्या बोल रहा है? तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। तो यहाँ पर वचन हमको क्या बोल रहा है? विजय दिलाता है। मतलब भक्तों को परीक्षा से निकाल लेना है ना, जो परमेश्वर के भक्त है उनको वो निकाल लेना जानता है। मतलब परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हम किसी भी नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े, अगर हम प्रभु यीशु में बने रहते हैं तो वो हमको क्या करते हैं? उन परीक्षाओं से निकालता है ना, निकालना भी जानता है, ऐसा हमको वचन बताता है। और लिखा है अधर्मियों का न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। मतलब दंड भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि उनको दंड नहीं मिलता। जो अधर्मी है उनको दंड भी मिलता है ना, उसको रखना जानता है। तो परमेश्वर क्या करता है? उनको परीक्षा में विजय दिलाता है। तो मेरे साथ और निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 13 वचन। पहला कुरिन्थियों 10 का 13 लिखा है तुम तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परीक्षाएं चाहे कैसी भी प्रकार की क्यों ना हो, परमेश्वर क्या करेगा? वहां से हमको निकाल लेगा, है ना। वचन हमको इस बात को सिखाता है। तो हमको इस बात पर विश्वास करना जरूरी है कि चाहे कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, हमारा परमेश्वर निकालना उन कठिन परिस्थितियों से जानता है। और एक वचन देखेंगे मत्ती उसका 6वां अध्याय उसका 13 वचन, जो हमने पीछे पढ़ा, वापस एक बार पढ़िए उसको। मत्ती 6 का 13। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो क्या बोलता है कि और हमें परीक्षा में न ला, है ना। और वचन क्या बोलता है? परंतु बुराई से बचा। मतलब जितनी भी प्रकार की बुराइयां हैं, बुरी अभिलाषाएं हैं, जीविका का घमंड है ना, शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है, उन सब से परमेश्वर क्या करता है? निकालता है। से उनसे वो अपने चेलों को जब प्रार्थना करना सिखा रहा था तो उसमें ये एक लाइन उन्होंने सिखाया है ना, कि हमें परीक्षा में न ला। है ना, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। मतलब सब कुछ परमेश्वर का है ना। उसका राज्य भी, मतलब राज्य भी परमेश्वर का है, उसका पराक्रम भी परमेश्वर का है, और आगे बोलता है कि महिमा भी सदा तेरी ही है। मतलब सब कुछ परमेश्वर का है। तो यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखा रहे थे तो इन बातों को उन्होंने सिखाया है। तो जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो अवश्य है कि हम सावधान रहें, सबसे जरूरी बात यही है। और जब हम सावधान रहेंगे तो स्थिर रह पाएंगे और प्रभु में बने रह पाएंगे, है ना। सावधान रहना जरूरी है, स्थिर रहना जरूरी है, और उसके बाद हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहना जरूरी है, ताकि जो परीक्षाएं हैं, है ना, उनसे हम क्या होंगे? ये जो संसारिक परीक्षाएं हैं, जो शारीरिक अभिलाषाएं, जितने भी प्रकार की बातों को हमने वचन के माध्यम से पढ़ा और जाना, तो हमको इन बातों के जरिए से हमको अपने आप को सावधान रखना जरूरी है, ताकि हम इन सारी बातों से, इन सांसारिक अभिलाषाओं से बचे रह सके। तो मैं एक बार फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के लिए। तो आगे का समय मैं भाई अमन को देता हूँ। थैंक यू भैया।
सो हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते हैं कि सच में ये हमारे जीवन में परीक्षाएं, परिस्थितियां आती हैं, लेकिन प्रभु ने कहा है कि हमें प्रार्थना करें कि हम परीक्षाओं से वो बचाएं हमें, और हम इनसे बच सकते हैं क्योंकि व्यक्ति अभिलाषाओं में ही फंसकर और खींचकर पाप में गिरता है। सो प्रभु हम सबकी सहायता करें कि हम वो जीवन हम जीने पाएँ। और जैसा कि विजय अंकल ने भी बताया, यदि हम गिर भी जाएं तो प्रभु ने कहा है कि हमारे पास एक महायाजक है जिसकी सहायता से हम वहाँ से निकल सकते हैं, हमारी सहायता हो सकती है। सो प्रभु की दया और अनुग्रह हमारे जीवन में निरंतर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। सो आइए अभी समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना करें, और यदि मधुसूदन भैया हमारी प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं तो अच्छा होगा। भैया प्रार्थना कर सकते हैं क्या मधुसूदन भैया? जी जी, थैंक यू भैया। सब की अंतिम प्रार्थना के बाद हम आज की सभा समाप्त करेंगे। प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस दिन के लिए, प्रभु जी इस समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु जी, कि हम आपकी उपस्थिति में प्रभु जी आज की संगति में एकत्रित होने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, आपने प्रभु जी हमारे सम्मुख प्रभु जी ऐसी भेद भरी बातों को प्रभु जी आज प्रकट किया है, जिसे प्रभु जी हमने ध्यान धर कर प्रभु ना हमें सुनने वाले कान प्रदान किया प्रभु, इसलिए प्रभु जी आपकी इन बातों को सुनकर प्रभु जी अपने हृदय में बसा सके, और उसमें खाली सुनने वाले नहीं प्रभु जी, चलने वाले भी हो सके प्रभु जी। ऐसी हम पर दया कीजिए प्रभु जी। हम जानते हैं कि आपका वचन कहता है प्रभु जी कि परीक्षा में ना पढ़ो परंतु बुराई से बचो प्रभु जी। हम उस परीक्षा में पढ़ने आपके वचन पर लड़, क्योंकि जब तक हम प्रभु यीशु में बने रहेंगे प्रभु जी, हर एक परीक्षाओं में प्रभु जी हमें बचाएगा प्रभु जी। हम विश्वास और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी की अभी तक प्रभु जी आपने हम संभाला है प्रभु जी। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो प्रभु जी, या हमारे जीवन में कैसी भी हो, आपने प्रभु जी उस मार्ग को दिया प्रभु। हम आप में होकर प्रभु जी हर चीज प्रभु जी जो आप कर सकते हैं प्रभु जी। सो भैया का नेटवर्क थोड़ा कमज़ोर लग रहा है आज, वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। देखते हैं अगर वो थोड़ी देर में जुड़ सकें तो, नहीं तो फिर आइए हम आज ये वचन का भाग खुला है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। सो आइए इसको हम एक साथ बोलेंगे। आप सभी अपना माइक ऑन कर सकते हैं। इस संगति के लिए, जी भैया कंटिन्यू कीजिए। इस समय के लिए, आने वाले पूरी रात्रि के लिए प्रभु जी, कि आपने हमें इस संध्या के समय को दिया प्रभु जी, कि हम आपकी उपस्थिति में इन वचनों को ध्यान धर कर सुन पाए प्रभु जी। आगे के भाग को प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में रखते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन तो आइए आमीन। प्रभु थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता है। जी नहीं, कोई बात नहीं भैया। सो आइए हम इस प्रभु की प्रार्थना, जिसको हम प्रभु की प्रार्थना के नाम से जानते हैं, जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई, सभी जन अपना माइक आप ऑन कर सकते हैं। आगे पीछे होने से कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रार्थना ज़रूर करेंगे हम। मत्ती 6 का 9 से आगे ऐसा लिखा है। सो आइए हम इसको प्रार्थना के रूप में हम सभी जन करेंगे। सभी आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं जहाँ पे ऐसा लिखा है।
हे हमारे पिता, हमारे आप पिता जो स्वर्ग तू में जो हैं, स्वर्ग में है, आपका तेरा नाम नाम पवित्र माना पवित्र जाए, माना जाए, आपका राज्य तेरा है, राज आए, आपकी इच्छा जैसे तेरी स्वर्ग में इच्छा पूरी जैसे होती स्वर्ग है में पूरी वैसे इस होती है पृथ्वी पर भी हो। वैसे इस पृथ्वी पर हमारे भी हो। दिन भर की रोटी आज हमारे दिन भर की रोटी आज और में दे, जिस प्रकार और हमने जैसे अपने हम अपने अपराधियों को अपराधियों क्षमा को किया क्षमा है करते हैं, वैसे ही आप वैसे भी ही हमारे तू अपराधों हमारे को क्षमा अपराधों को करें क्षमा कर, और हमें और हमें परीक्षा में परीक्षा न में न लाए, ला, परंतु क्योंकि बुराई से बड़ा, क्योंकि क्योंकि राज्य राज, और पराक्रम और पराक्रम महिमा और सदा महिमा की है। सदा तेरी है। और महिमा आमीन आमीन। सदा की है। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं आज के संगति के अवसर हमें देने के लिए और चुनकर अपने समय पाने उन्होंने हमको दिया। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं हर एक प्रियों का जिन्होंने अपनी सहभागिता दी, जुड़ने के द्वारा, गीतों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, वचन के भाग के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। हम कल फिर प्रभु के दयानुग्रह में कल शाम 7 बजे जुड़ेंगे और सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रार्थना के लिए 7 से 7:30 और फिर 7:30 के बाद हमारी संगति का अवसर होगा। आप सभी ये जानकर कि आप सिर्फ सुनने वाले नहीं हैं, आपको भी कुछ सहभागिता देनी है, चाहे आप प्रार्थना करें या गीत गाएं, कोई गवाही दें, वचन का भाग शेयर करें। मैं आप सभी को आमंत्रित करूंगा और उत्साहित करूंगा और निवेदन करूंगा कि आप सभी अपनी सहभागिता दें और हम कल फिर प्रभु के दयानुग्रह में हम जुड़ेंगे। यदि और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अभी अवसर है। सबको शालोम, जय मसीह की, गुड नाइट। जय शालोम भाई, सभी शालोम, को गुड नाइट। सभी को शालोम। शालोम, गुड नाइट। अब हम मीटिंग एंड करेंगे यदि कोई कुछ नहीं कहेंगे। जी, गुड नाइट।